हो। विपिन जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। Yes. हाँ। Okay, Biren bhai, go ahead. Okay. Thank you. Thank you. Jai Jinendra Sarvane. My name is Biren Shah. I'm currently Jaina treasurer, and I am a past president of Jain Center of Northern California here in Milpitas, California. And I have served both JCNC, our local Sangh, as well as Jaina in various capacities. Today, I have a pleasure to introduce uh, Pandit Vipin Jain Shastriji, who is with us today from Nagpur on the auspicious occasion of Asthanika Parva. Vipinji is a very well-known spiritual speaker, and he has done numerous motivational speeches, and particularly on a Jain philosophy since 1995. He has very well traveled, not only within India, but also outside India, particularly in Canada, England, UAE, and in the USA in various centers. And during the 2015 Jaina convention, he was giving regular, the classes and that speeches during the convention. We have a really pleasure to welcome Vipinji on this, the very first day of Asthanika Parva. And I have pleasure in introducing him. And I'm sure all of us will be really blessed at the end of this Asthanika Parva festival. Jai Jinendra. Thank you. थैंक यू वीरेन भाई। अब मैं विपिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अपना लेक्चर शुरू करें जैन धर्म और अष्टानिका पर्व के ऊपर। वो हमारे पहले दिन का टॉपिक है। उसके बाद हमारा Q&A राउंड होगा 5-10 मिनट का। और तो ड्यूरिंग द प्रवचन द माइक्स विल बी म्यूट फॉर एवरीबडी। In case anyone have any questions, they can write in the chat, and at the end of the session, they can also raise hand to ask any questions. जय जिनेंद्र। विपिन जी शुरू करिए। जय जिनेंद्र। अष्टानिका महापर्व आज से प्रारंभ हो चुके हैं, और हम उसकी आराधना के लिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु को स्मरण करते हुए हम यहाँ से एक मांगलिक करेंगे। वीडियो के माध्यम से लिरिक्स उस पर लिखे हुए आएंगे, आप साथ में गुनगुनाएंगे, और उसके बाद हम अपना सेशन प्रारंभ करेंगे। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने। उपदेश दे हित कर अनेकों, भव्य निज सम कर लिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे भी हिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे भी हिए। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण, पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी
माँ को वंदना शत बार है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि इस अवसर्पणी काल में भी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का लाभ ले पा रहे हैं। जिन शासन की छत्र छाया में अपना जीवन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सेशन प्रारंभ हो उसके पहले जैना का आभार व्यक्त करना चाहिए और बधाई देना चाहिए कि उन्होंने इस एजुकेशनल प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए कि जैन धर्म जन जन को समझ में आए, इसके लिए ये लेक्चर सीरीज का आयोजन किया है। और मैं समझता हूँ यदि आप लोग अपनी विंडो ओपन रखेंगे तो शायद आपके घर में जिनवाणी ज़्यादा पहुँचेगी, मुझे बोलने में सुविधा होगी, बात करने में सरलता होगी। जितने विंडो ओपन होंगी मैं उतनी विंडो से बात कर पाऊँगा, क्योंकि कभी कभी आपके विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के चेहरे को देख करके भी विषय की गूढ़ता और सरलता की जाती है। मुझे कितना गहराइयों में जाना है, कहाँ रुकना है, आपका चेहरा बता देता है। आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो समझ में आ जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी किसी की परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिनको वीडियो ओपन करने में प्रॉब्लम हो, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप हॉस्पिटलाइज हो या गहरी नींद में हो फिर भी आप सुनना चाहते हो, उन्हें छूट है। लेकिन जो इस सीरीज के लिए ही आए हैं और इस पर्पस से ही यहाँ लॉगिन किया है कि चलो आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैन धर्म को और गहराई से जानने को मिलेगा, अष्टानिका पर्व की आराधना उपासना कैसे की जाती है उसका तरीका हमको मिलेगा, तो पे जरूर ओपन रखें। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे वीना जी, सुरील जी, चिराग भाई, सपना जी, शीतल, विरल जी, विपिन भाई, अच्छा हमारे नाम राशि भी हैं, बहुत बढ़िया, राजेंद्र जी, प्रफुल्ल जी, नीरू जी, भूपेश भाई, क्या बात है। हाँ, तो ऐसे ऐसे हमारा बोलने में जो है ना हमको बहुत कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। हीना जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अ, आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं, आपकी वीडियो ओपन रहने का मतलब है आप 100% अटेंशन दे रहे हैं। और आप कुछ लिखें या ना लिखें, एक पेन और एक नोटपैड अपने हाथ में जरूर लिखें। सिर्फ पेन को ऐसे पकड़ के रखें, एक शब्द मत लिखना पूरे सेशन में, लेकिन पेन को ऐसे हाथ में रखेंगे तो आपको फील आएगा कि मैं इस पर्पस से यहाँ बैठा हूँ। हम कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद उपासना की बात करेंगे, अंतर्लीन होकर के, वहां लिखना पढ़ना ये सब चीजें बहुत सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमको कुछ चीजें बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए ताकि हम आगे उसमें बहुत सरलता से बात कर पाएंगे। चलिए, मैं भूमिका में बहुत समय नहीं लेता हूं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है जैन धर्म और अष्टानिका पर्व। सारे टॉपिक्स जो हैं अपने
लगभग लगभग कवर करने वाले हैं सब विषयों को। जैन दर्शन से जुड़े हुए जितने विषय हैं महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको एक टूर करा देता हूँ रफ, ताकि आपको ख्याल में रहेगा, मुझे भी इजी रहेगा। देखो आपको शायद दिख रहा होगा, ये अपनी सीरीज है। आज का पहला दिन है जैन धर्म और अष्टानिका महापर्व। कल हम बात करेंगे जिन और जैन, ये दोनों सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट हैं, तो कुछ बात आज भी आएगी और कुछ बात कल भी आएगी। फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअल जो अष्टानिका पर्व है, जिसकी आराधना उपासना देवता लोग करते हैं, सौधर्म इंद्र आदि करते हैं, वो है कहाँ, वो दिखती कैसी है। अष्टानिका पर्व के अवसर पर जिस नंदीश्वर दीप की आराधना उपासना करते हैं, वहां बने हुए जिनालयों की, किस किस दिशा में जिनालय हैं, कितने जिनालय हैं, एक एक जिनालय में कितने जिनबिंब हैं, और एक एक जिनबिंब का साइज क्या है, आकार क्या है, और वो किस रीति से वहां विराजमान है। वो सारी रचना अपनी तीसरे दिन आएगी, तो आज मैं उस चर्चा को यहाँ नहीं छेड़ूंगा। फिर हम बात करेंगे पूजन के प्रकार और प्रयोजन, कितनी तरह की पूजाएं होती हैं। हम अक्सर पूजा करना चाहते हैं, लेकिन हम चुन नहीं पाते हैं कि मैं कौन सी पूजा करूं। जब हम इतनी बात समझ लेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कर्म व्यवस्था की। यदि आपकी समझ में वो व्यवस्था आ जाएगी, तो आपका जीवन निश्चिंत भय मुक्त जीवन हो जाएगा, वो निर्भयता का आधार होगा। फिर हम चर्चा करेंगे कर्मों के भेद प्रभेद की। कर्म कर्म शब्द बहुत सुनते हैं हम, लेकिन एक्चुअल कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरह से वे हमें सुख दुख पहुंचाने में समर्थ होते हैं, और किस तरह से हम उनका नाश कर सकते हैं। और 7वें नंबर का टॉपिक होगा मेरा जगत से संबंध, में और मेरी आसपास की दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, उससे मेरा क्या संबंध है। और यदि आपको रिलेशन पता चल जाए, तो बहुत लाइफ इजी हो जाती है। हम मित्रों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं, माता के साथ माता जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा। तो मेरा दुनिया के साथ क्या संबंध है, वो संबंध हम पता लगाएंगे। और हमारे इस पूरे सेशन का सबसे अंतिम टॉपिक होगा मोक्ष और मोक्ष मार्ग, ताकि हम उस पर जीवन भर चलते रहें। इस तरह से ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। मतलब एक सब्जेक्ट भी आपका मिस होगा, तो हो सकता है आगे पीछे समझने के लिए आपको दोबारा सुनना पड़े सीरीज, क्योंकि उसमें एक एक विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, जैन धर्म और अष्टानिका पर्व। तो सबसे पहला शब्द है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? अब इसको शब्दों में लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। जो लास्ट दिन का टॉपिक है, उसकी सिर्फ एक लाइन बोलता हूं। जैन धर्म अर्थात मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। जैन धर्म का अर्थ, जैन धर्म का मतलब मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यदि आपकी कामना मुक्ति की नहीं है, मोक्ष की नहीं है, तो शायद जैन दर्शन आपको उतना पसंद नहीं आएगा। यदि आप हैप्पी नहीं रहना चाहते हैं, यदि आप सुखी नहीं रहना चाहते हैं, तो जैन दर्शन आपको पसंद नहीं आएगा। यदि आपको आतंकवाद पसंद है, तो अनेकांतवाद आपको समझ में नहीं आएगा। यदि कषायों में आनंद आने लग गया है, तो कषाय छोड़ने के रास्ते आपको पसंद नहीं आएंगे। कहने का अर्थ यह है, संसार और मोक्ष ये दोनों आपस में प्रतिपक्षी हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के। यदि हम अपना संसार बढ़ा रहे होंगे, तो डेफिनेटली मोक्ष घट रहा होगा, और यदि हम मोक्ष बढ़ा रहे होंगे, तो डेफिनेटली संसार घट रहा होगा। यद्यपि हम मनुष्य पर्याय में हैं, हमारी जरूरतें लौकिक भी हो सकती हैं, आजीविका की हमारी जरूरतें हो सकती हैं, परिवार की हमारी जरूरतें हो सकती हैं, दूसरी हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि जैन दर्शन का यदि हम पठन पाठन कर रहे हैं, तो वहां उसकी एक ही आवश्यकता है कि मैं किस तरह से इस संसार अवस्था से अनंत अनंत काल के लिए मुक्त हो सकता हूं। अब ये सुनने में जितना सुगम और इजी लग रहा है कि हाँ साहब बताइए बताइए फटाफट से, हम सब मुक्त होना चाहते हैं, निस्संदेह
हमसे पहले अनंतानंत जीव मोक्ष गए हैं। कुछ के नाम हम जानते हैं और कुछ के नाम हम नहीं जानते हैं। तीर्थंकरों से हमारा थोड़ा बहुत परिचय है, हम उनके नाम जानते हैं, हम उनके क्षेत्र जानते हैं, कहाँ से गए हैं, कब गए हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम थोड़ी भी अगर पास्ट में देखेंगे तो जो परिस्थिति आज महावीर की है, उनके अगर भूतकाल की चर्चा करेंगे तो लगभग लगभग हमारी तुम्हारी तरह थे। मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा के आगे बढ़ जाऊंगा ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि हाँ, मुझ में मोक्ष जाने की पात्रता है। मैं एक ऐतिहासिक घटना की बात करता हूं। जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का उपदेश चल रहा था और उस उपदेश में कुछ ऐसी बात आई थी जिससे वहां विराजमान एक जीव नाराज हो गया था और उस जीव का नाम था मारीची। आप सबने सुना होगा। और नाराजगी इस स्तर की बढ़ गई थी कि उसे लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं रास्ता बताऊंगा। और नाराजगी का कारण इतना सा था, तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया था कि ये जो मारीची का जीव है ये 24वां तीर्थंकर होगा। अब देखना इसका परिणाम। वहां बैठे हुए जीव को महसूस हुआ, वाह ये क्या बात हुई, खुद पहले तीर्थंकर बन के बैठ गए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं 24वां होऊंगा, मैं इसी भाव में तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा। और उसने अपनी एक नई दुकान चालू कर दी और एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पे लिख दिया कि सामने जो धर्म सभा है वो नकली धर्म सभा है, मैं जो कह रहा हूं वो असली धर्म सभा है। और इस तरह से मारीची ने ना जाने कितने मिथ्या मतों की स्थापना की, प्रारंभ किया, और आज वे खूब विश्व में फल फूल रहे हैं तरह तरह से। उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ के होंगे। तीर्थंकरों से बाहर जितने भी मत प्रचलित हैं उनकी यही दशा है। अब मुद्दा दूसरा है, यहां मैं दूसरी बात समझाना चाह रहा था। कौन सी? कि जो मारीची तीर्थंकर जैसे जीव का विरोध कर रहा था, कालांतर में वही मारीची आराधना उपासना करके महावीर बन जाता है। इसलिए आप में से कोई भी जीव, जब ये जीव महावीर बन सकता है, कौन? जो तीर्थंकरों का विरोध कर रहा था, तो जो हम तीर्थंकरों की आराधना उपासना अनुमोदना कर रहे हैं, मैं तीर्थंकर क्यों नहीं हो सकता, मैं भगवान क्यों नहीं हो सकता, मैं मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? इसलिए अपने अंदर पात्रता की कमी कभी भी महसूस नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक में भी हम और आप सब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने के आदी हो जाते हैं। और आदि इसलिए भी हो जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें बार बार वो फील कराते हैं। जैसे कोई चाय बेचने वाला कल्पना भी ना करे कि वो धनवान हो सकता है, पंचर जोड़ने वाला धनवान हो सकता है, ये कल्पना ना करे। किसी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, करोड़पति अरबपति हजारों करोड़ों का टर्नओवर उसका हो सकता है, ये वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमने ये सब प्रत्यक्ष देखा है। अब मैं एक एक के नाम लेके किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये ढेरों आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जब धीरू भाई अंबानी किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो किसी को कल्पना नहीं थी कि हजारों करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन उसमें वो पात्रता थी और वो प्रयोग हुए और वो प्रयोग हमारे सामने है। ऐसे ही हो सकता है कोई आज हमसे कहे कि आप भगवान बन सकते हैं, तो ये सुनते ही या तो हम डिनाई कर दें, अरे हम कैसे भगवान बनेंगे, हमारी घर में बनती नहीं है लोगों से, समाज में हमारी कोई पहचान ज्यादा इज्जत नहीं है, पैसा मैं ढंग से कमा नहीं पाता हूं, 100 बीमारियों को लिए हुए घूम रहा हूं, मैंने 100 तरह की समस्याएं आप बताएंगे और कहेंगे मैं भगवान कैसे बन सकता हूं। उसके बावजूद भी मैं शास्त्रों के आधार से आपसे कहता हूं कि आपके अंदर भगवान बनने की पात्रता है। और अगर ये सीरीज आपने कंटिन्यू की 8 दिन तक, तो मैं गारंटी लेता हूं 9वें दिन से आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा और आप फील कर पाएंगे कि मैं तीर्थंकरों के रास्ते पर चलकर तीर्थंकर बनने की ओर आगे बढ़ रहा हूं। बात यह है कि जैन धर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा निष्पक्ष मन चाहिए, निष्पक्ष मन। और ये निष्पक्ष मन हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिछले सालों की जो प्रैक्टिस होती है, रह रह के वो प्रैक्टिस कहती है कि नहीं नहीं, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैंने जो समझा है, बस वही ठीक है, बाकी जो है सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। और आज की दुनिया
खास करके जैन जी जिसको हम कहते हैं, नई जनरेशन जिसको हम कहते हैं, और आधुनिक युग जिसको हम कहते हैं, वो पूरा युग लॉजिक बेस है। हर जगह इस शब्द की बहुत गूंज सुनाई देती है कि साहब आप जो कुछ भी कहें लॉजिक से फिट बैठना चाहिए, लॉजिक से फिट बैठना चाहिए। जब मैं ये बात सुनता हूं लॉजिक से फिट बैठना चाहिए, तो ऐसा रोमांच होता है कि विश्व का इकलौता दर्शन है जिसका नाम जैन दर्शन है, उसका एक एक सिद्धांत, उसका एक एक आचरण लॉजिक पर 100% फिट बैठता है। अभी हम धीरे धीरे सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम ये समझ लेवें कि जैन दर्शन की आधारशिला क्या है। पहली जैन दर्शन की आधारशिला यह है कि यह दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, वस्तुवादी दर्शन है। धर्म दर्शन की शुरुआत जैन दर्शन की यहीं से होती है। हम यहां ये प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं कि जैन दर्शन में सुप्रीम व्यक्ति कौन है, कि यहां व्यक्ति सुप्रीम होता ही नहीं है, यहां गुण सुप्रीम होते। यदि वे गुण आप में हैं तो आप सुप्रीम हैं, और वो गुण आपके बाजू वाले में है तो बाजू वाला सुप्रीम है। तो हम यदि सुप्रीम फीलिंग लाना चाहते हैं तो किसी नॉमिनेशन से वो सुप्रीम फीलिंग नहीं आएगी, किसी ब्रांडिंग से वो सुप्रीम फीलिंग नहीं आएगी, वो सुप्रीम फीलिंग आएगी गुणों से। मैं आपसे बात करता हूं जब जब जैन दर्शन की जहां जहां भी, तो हमें एक चीज याद आती है, वो है जैन दर्शन का महामंत्र, जिसे मूल मंत्र कहते हैं, जिसे अपराजित मंत्र कहते हैं, कई नाम है उसके, अनादि निधन मंत्र कहते हैं, नमोकार मंत्र कहते हैं, नवकार मंत्र कहते हैं। और उस नवकार मंत्र में 5 पद हैं, अरहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, ओवज्जायाणम, साहुड़म। ये 5 पद हैं और सबके आगे लगा हुआ है णमो 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 णमो, और णमो लोय सब साहुड़म, लोक के सभी साधु, और ये अंत दीपक है, सभी पर घटित हो जाता है। इस तरह से हमने वहां 5 पदों को नमस्कार किया है, अरहंतों को नमस्कार किया है। अरहंत व्यक्ति हैं या अरहंत गुण हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं या सिद्ध गुण हैं, आचार्य व्यक्ति हैं या आचार्य गुण हैं, उपाध्याय व्यक्ति हैं या उपाध्याय गुण हैं, साधु व्यक्ति है या साधु गुण है। यदि हम इस व्यवस्था को समझने में सक्षम हो गए तो जैन दर्शन को समझने में सक्षम हो जाएंगे। और मैं दावा करता हूं कि हमारे मनमुटाव, हमारी कषाएं, हमारी विषमताएं सब बाजू में हो जाएंगी, क्योंकि जब झगड़े और कषाएं सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब व्यक्ति आधारित बात की जाती है। वस्तु आधारित बात करने में झगड़े हो ही नहीं सकते हैं। हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं भाई साहब, पूरे विश्व के सारे झगड़े जहां समाप्त हो जाएं उसका नाम जैन दर्शन है। हमने मंदिरों में फोटो लगाए हैं, शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं। वो तब संभव है जब हम इसके सिद्धांतों को समझ लें, और समझना कोई कठिन काम नहीं है। मैंने कहा नमो अरहंताड़म, अरहंतों को नमस्कार है। कौन है ये अरहंत, कहाँ रहते हैं ये अरहंत, किसके पुत्र हैं अरहंत, किसके पिता हैं अरहंत, अरहंत कौन है? तो बोले आप अरहंत को इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अरहंत व्यक्ति नहीं है, अरहंत एक पद है। 4 घातिया कर्मों का नाश करके जो आत्मा की विशुद्ध अवस्था होती है, उस अवस्था का नाम अरहंत अवस्था है। 8 कर्मों का नाश करके जो आत्मा की विशुद्ध अवस्था होती है, उस अवस्था का नाम सिद्ध अवस्था है। अब आप पकड़ना इस विषय को कैसे। जब मैं नमो अरहंताड़म बोलता हूं तो मैं किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं किसको नमस्कार करता हूं? उस हर व्यक्ति को जिसने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है। हो सकता है कुछ शब्द ऐसे आए जो आपको समझ में ना आए, घातिया अघातिया, हो सकता है कई लोग अभ्यासी होंगे जिन्हें एक बार में समझ में आ जाएंगे, लेकिन चिंता मत करना, क्रम क्रम से उसी तरह से विषय रखे हैं जिनका खुलासा आगे हो जाएगा। जब कर्मों के भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे तो वहां इसकी डिटेल चर्चा आएगी। अभी आप सिर्फ शब्द मात्र से ही समझ लो, क्योंकि अभी मुद्दा ये चल रहा है कि मैं अरहंताड़म कह रहा हूं, सिद्धाड़म कह रहा हूं, आयरियाड़म कह रहा हूं, ओवज्जायाड़म कह रहा हूं। तो यदि आपके चित्त में कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो आप जैन दर्शन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन गुणों से सहित व्यक्ति को नमस्कार करने में दोष नहीं है,
लेकिन जब आप सैद्धांतिक निरूपण करें और जैन दर्शन की गहराइयों में जाएं तो व्यक्तिवाद को आपको गौण ही करना होगा। मैं आपको इसको और सरल करने की कोशिश करता हूं। पूरे विश्व में हजारों जैन प्रतिमाएं हैं, हजारों जैन प्रतिमाएं। आपको मालूम है, यदि उनके लांछन या चिन्ह पे हाथ रख लिया जाए तो आप उनका नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। कि ये महावीर हैं, कि आदिनाथ है, आप शकल देख के नहीं बता सकते। ये संभवनाथ हैं कि अजितनाथ हैं, शकल देख के नहीं बता सकते हैं, लांछन देख के बता सकते हैं। शकल देख के क्यों नहीं बता सकते? कैसे बताएं साहब, सबकी शकल एक जैसी है। अब मुद्दा यह है कि सबकी शकल एक जैसी क्यों है? क्योंकि सबके भाव एक जैसे हैं। हमारी सबकी शक्लें अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे सबके भाव एक जैसे नहीं है। अरे सबकी शक्लें तो छोड़ो, हमारी खुद की शक्ल एक जैसी नहीं रहती है। हम 5 फोटो खींचते हैं, 4 डिलीट कर देते हैं। क्यों? एक में गुस्सा नजर आ रहा था, एक में हास्य नजर आ रहा था, एक एक सेकंड ज्यादा बोल दिया। समय में भाव बदलते हैं। अच्छा, भाव बदलते हैं तो उसका इंप्रेशन चेहरे पे पड़ता है, चेहरे पे मुद्रा बदलती है। तो हम कहते हैं कि यार मामला गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे हर पल हर क्षण शक्लें बदलती रहती हैं। हमारी आपस में किसी की शक्लें नहीं मिलती हैं, संसारी जीव की शक्लें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मुक्त जीव है उनकी शक्लें एक जैसी हैं। क्यों? आदिनाथ भगवान ने यदि 4 घातीय कर्मों का नाश किया है तो संभवनाथ ने भी 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, अजितनाथ ने भी 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, 24 तीर्थंकरों ने 4 घातीय, अनंतानंत भगवंतों ने 4 घातीय कर्मों का, मतलब जैसी शक्ल भगवान आदिनाथ की है वैसी ही मुद्रा, वैसी ही नासाग्र दृष्टि, वैसी ही परम ध्यान की स्थिति, वैसी ही वीतराग भाव भाई मुद्रा उनकी है। तो जिस दिन हम ये गहराई समझने लग जाएंगे उस दिन हमारे चित्त से ये भूत उतर जाएगा कि ये अच्छा है और ये खराब है। हम भगवानों में भी अगर मतभेद करने लग जाएंगे तो फिर संसारियों में क्या करेंगे? जिनकी शकलें एक जैसी हैं वो मेरे भगवान हैं। क्यों? उन सब ने उन भावों को प्राप्त कर लिया है जहां वीतरागता है, जहां सर्वज्ञता है। तो अरहंत को जब हमने स्मरण किया, सिद्ध को जब हमने स्मरण किया, आचार्य उपाध्याय साधु को जब हमने स्मरण किया, यहां सभी स्मरणों में हम ध्यान रखें कि हम इन पदों को नमस्कार करते हैं, और जब तक पदों को नमस्कार करते रहेंगे कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, जब जिस तीर्थंकर का शासन काल होता है तब उस तीर्थंकर की विशेष महिमा मंडन होती है। जब जिस तीर्थंकर की प्रभावना होती है, जन्म कल्याणक आदि महोत्सव होते हैं, तब उस तीर्थंकर की आराधना उपासना होती है। लेकिन हृदय में तब भी ये ध्यान रखता है कि हम ये आराधना उपासना इनके गुणों से कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति से। जैसे भगवान महावीर की जय जो बोलते हैं, तो महावीर की जय किसकी जय बोलते हैं? यहां भी कोई महावीर नाम का व्यक्ति बैठा हो, हम उसको चावल नहीं चढ़ाने लग जाएंगे। क्यों? हम उस महावीर की जय बोल रहे हैं जिस महावीर ने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। पहला स्टेप तो जैन दर्शन का यह है कि ये दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन नहीं है, वस्तुवादी दर्शन है। जब भी हमें राह चलते कोई व्यक्ति हमसे पूछे, आपसे पूछे या खुद अपने आप से पूछे कि हम किस भगवान को मानते हैं, तो शब्दों में कहना कठिन होगा, लक्षण से अर्थ बता सकते हैं। हम उस हर भगवान को मानते हैं जिनके राग द्वेष का अभाव हो गया है। मेरी भावना पढ़ते होंगे आप सब लोग, कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। उसकी पहली ही पंक्ति ये कहती है, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते। इट मीन्स जिन्होंने राग द्वेष कामादिक जीत लिए हैं, सब जग जान लिया, सारे जगत को जान लिया है, बस वो मेरा भगवान है। फिर आपको जो नाम रखना हो वो नाम रखो। हमारे जैन दर्शन में लड़ाई नाम की नहीं, काम की है। और जहां लड़ाई नाम की हो, समझ लेना काम खत्म। ये विषय ही नहीं है कि हम उन्हें बुद्ध कहें, वीर कहें, हरि कहें, हर कहें, ब्रह्मा कहें। आप सहस्रनाम स्तोत्र पढ़िए, उसमें कितने नाम है तीर्थंकरों के। आप भक्तांबर पढ़िए, कितने नाम है तीर्थंकरों के। मेरी भावना में वो प्रयोग किया कि बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। तुमको जो नाम रखना हो नाम रखो, लेकिन ध्यान रखना यदि मैं उन्हें नमोस्तु कर रहा हूं तो उन्हें राग द्वेष से रहित होना होगा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। जिन्होंने राग द्वेष कामादिक जीत लिए हैं, समस्त विश्व जान लिया है,
वह मेरा आराध्य है, वह मेरा भगवान है। जैन दर्शन यहां से शुरू होकर के, डमोकार महामंत्र से शुरू होकर के वस्तु स्वरूप के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां तक पहुंचेगा। और यदि हम एक एक शब्द की परिभाषाएं ढूंढेंगे तो हमको मिलती चली जाएंगी। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वहां व्यक्तिवाद नहीं है, वस्तुवाद है। और वस्तुवाद होने के कारण से आप अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं, न किसी के प्रभाव में, न किसी के दबाव में। क्योंकि जैन दर्शन का नाम ही है, जैसे शुरुआत में एक शब्द में कहा था, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, इसका नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन में सांसारिक चिंताएं है ही नहीं। जैन दर्शन के अनुयायी को, सुनना ध्यान से, जैन दर्शन के अनुयायी को ये अवसाद, ये चिंता, ये स्ट्रेस है ही नहीं इस लाइफ का क्या होगा। उसे ये चिंता नहीं है कि मैं कितने दिन जीऊंगा, उसे ये चिंता नहीं है मुझे कितनी बीमारियां होंगी और कितनी बीमारियां नहीं होंगी, उसे ये चिंता नहीं है कि मेरे घर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उसे ये चिंता नहीं है मेरा रुतबा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसे ये चिंता नहीं है मेरा यश होगा कि अपयश होगा। उसकी चिंता का विषय है कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि साहब क्यों चिंता नहीं होती है उसे, है तो इंसान आखिर, उसे इन विषयों की चिंता क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसे जैन दर्शन मिल गया है और उसने उन सिद्धांतों को समझ लिया है कि मुझे चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। आप अभी किस गति में हैं? मनुष्य गति में, बराबर है। आप मनुष्य गति में जब भी आए, जिस दिन भी आए, उस दिन से आज तक सच में आत्म मूल्यांकन करके देखना, कितनी परिस्थितियां आपको चिंता करने से मिली और कितनी परिस्थितियां अपने आप ही मिल गई। आपको शरीर मिला, पहले दिन शरीर का संयोग हुआ और शरीर के ऑर्गन बने, शरीर का निर्माण हुआ। आपने कितनी चिंताएं की थी गर्भ में 9 महीने तक कि सर बनेगा कि नहीं बनेगा, हाथ पैर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नाखून बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, किडनी बनेगी कि नहीं बनेगी, लीवर बनेगी कि नहीं बनेगी, कितनी चिंताएं की आपने। फिर भी पूरा निर्माण शरीर का हो गया ना, किसने कर दिया? तो वो हम एक चैप्टर आएगा कर्म सिद्धांत वाला, वहां उसका डिटेल खुलासा होगा। यहां सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि ये 9 महीने तक ऑटोमेशन पर संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। आपका खाना पीना, आपका रहना, आपकी बीमारियां, आपके सुख दुख, सब कुछ निमित्त पने से वहां कर्म हाजिर होगा। हमको बाहर में तो कुछ कारण नजर नहीं आते हैं। और उस दिन से, जिस दिन से आपने जन्म लिया है, तब से आज तक भी कभी आप स्वस्थ रहे हैं, कभी आप अस्वस्थ रहे हैं, कभी धन बढ़ गया है, कभी धन घट गया है, कभी अच्छे कार्य करते हुए भी अपयश हो गया है, कभी बुरे कार्य करते हुए भी पीठ ठोकी जा रही है। ये सारे दृश्य आपने देखे हुए हैं। ये कौन कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? तो उसके लिए एक सिद्धांत आगे आएगा जिसको हम कर्म सिद्धांत कहेंगे कि भैया इस वर्तमान पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है वह तो मेरे पूर्वकृत कर्मों के फल से हो रहा है। मुझे 5 फीट 6 इंच का शरीर मिला है, ये गोरा काला है, ये स्वस्थ अस्वस्थ है, ये सारा का सारा कार्यक्रम पूर्व में किए हुए फल से है। चिंता करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज जिस तरह से आप परिणामों को रखते हैं, आराधना उपासना करते हैं, इसका फल आगे मिलेगा। इसलिए हमने बहुत ओपन डिक्लेरेशन किया। भजनों में, गीतों में, एक पंक्ति पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। तुमसे लागी लगन भजन की वो पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है, कई बार दोहराता हूं। अनुयायी गाते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं साहब, हमारी ये समस्या ही नहीं है। कौन सी कि दुकान नहीं चल रही है, मकान ठीक नहीं चल रहा है, परिवार ठीक नहीं चल रहा है, बीमारियां बहुत, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आश्चर्य समझना, आप कितने उत्कृष्ट धर्म दर्शन का श्रवण कर रहे हैं। पूरी दुनिया जिन चीजों से स्ट्रेस फील कर रही है, पूरी दुनिया जिस वजह से एंजाइटी में है, पूरी दुनिया जिस वजह से डिप्रेस में है, वो तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब। क्यों भैया ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो स्वकीय कर्मोदय से है। मैंने जैसा जितना जो कुछ भी किया है वो डिलीवरी मुझे मिल रही है, इसलिए उसमें स्ट्रेस करके क्या करूंगा। आप में से कितने ऐसा फील करते होंगे, यार अपने पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, फिर भी अपने धनवान बहुत हैं,
तो बिना बुद्धि के धनवान कैसे हो गए? क्योंकि पूर्वकृत कर्म से। और कितने ऐसा भी फील करते होंगे यार बुद्धि बहुत है और मेरे से ज्यादा बिना बुद्धि वाले लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो विषमताएं हैं, इन सब की समता आपको कर्म सिद्धांत के आधार से आ जाएगी। तो हम तो ये बात ही नहीं करेंगे जैन दर्शन की, अगर गहराइयों में जाएंगे। हम भगवान से कुछ मांगने नहीं जाते हैं, हम भगवान से प्रेरणा लेने जाते हैं, हम भगवान से मोटिवेट होने जाते हैं, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। यदि देवता लोग नंदीश्वर जिनालय जाते हैं अष्टानिका महापर्व में, तो अच्छा देवता लोग नंदीश्वर जिनालय क्यों जाते होंगे? हे भगवान सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, ठीक कर दो। हे भगवान खुजली चलती है, ठीक कर दो। आप मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अष्टानिका पर्व है ना, और अष्टानिका पर्व को विशेष रूप से देवता बहुत उत्साह से मनाते हैं, जिसकी चर्चा परसों होगी। बहुत उत्साह से सदल बल सौधर्म इंद्र अपने सबको ले जाके वहां अष्टानिका पर्व में पूजाएं करता है, आराधना उपासना करता है। तो वहां भगवान से वो क्या मांगता होगा, जरा कल्पना करो। मैं मनुष्यों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मनुष्य अलग परिस्थितियों में जी रहे हैं, देवताओं की बात कर रहा हूं, वो क्या मांगते होंगे? भगवान मेरा विमान छोटा है, मेरी विमान की स्पीड कम है, वो क्या डिमांड रखते होंगे भगवान से? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों की लिस्ट बना के घूम रही है, और धर्म सभाओं में भी कभी कभी इसलिए आ जाती है शायद मेरे दुख कम हो जाएं। और मैं दावा करता हूं उनके दुख कम हो जाएंगे, लेकिन उन्हें रास्ता चुनना पड़ेगा परिणाम सुधारने का। उन्हें रास्ता बाह्य परिस्थितियां बदलने का नहीं चुनना होगा, और वो अपने आप होगा। तो बात तो ये समझ लो कि सौधर्म इंद्र अगर भगवान के पास गया है, अब वो क्या मांगे? देवता लोग भगवान के पास गए हैं, वो क्या मांगे भगवान से? वे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति की कामना करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ आत्म गुणों के विकास की कामना करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ भावना भाते, हे प्रभु कुछ दिन पहले आप भी संसारी थे, जिस तरह से आप पूर्ण वितरागी हो गए हैं, जिस तरह से आप सर्वज्ञ हो रहे हैं, मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। सिर्फ और सिर्फ इस भावना से वहां जाते। तत्वार सूत्र के रचयिता उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में लिखा है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, क्यों? वंदे तद्गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो जब भी आप भगवान के सामने जाएं, जब भी आप भगवान के सामने जाएं, सिर्फ और सिर्फ एक भाव के साथ, वो दिन कब आएगा जब मेरी परिणति, मेरे परिणाम भी आपके जैसे होंगे। वंदे तद्गुण लब्धये, आपकी तरह ज्ञान, आपकी तरह दर्शन, आपकी तरह चारित्र, सब कुछ आपके जैसा होगा। फिर आप देखना आपकी मनोदशा और आपके विचार शक्ति किस डायरेक्शन में काम करेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम वर्तमान पर्याय में ही ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैन दर्शन ये कह रहा है कि वर्तमान पर्याय की ज्यादा ठीक ठाक के चक्कर में मत पड़ो, वो अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि फल तो परिणामों का मिलता है। तो एक रफ आइडिया जैन दर्शन का हमने ये दिया कि हम सांसारिक चिंताएं, सांसारिक परेशानियां हो सकती हैं, तत्संबंधी उपाय भी गृहस्थ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर अभिलाषा की यदि हम बात करें कि वो क्या चाहता है, तो वह मोक्ष चाहता है और मोक्ष मार्ग चाहता है। जैन दर्शन से तो वह यही अपेक्षा रहता है कि किस तरह से मैं इस मार्ग पर दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहूं। चलिए धीरे धीरे सारी चर्चाएं आगे आएंगी। कल स्पेशल इस टॉपिक पे बात होगी, जिन और जैन पर, हम क्या हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं अष्टानिका महापर्व पर। पर्व शब्द अपने आप में बहुत अच्छा है, नाम सुनते ही तबीयत खुश हो जाती है। इसको फेस्टिवल बोलते हैं, त्योहार बोलते हैं, और दुनिया में बहुत सारे पर्व हैं। ऐसा लगता है पूरी दुनिया पर्वों से भरी पड़ी, जहां देखो वहां सेलिब्रेशन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से पर्व मनाए जा रहे हैं। कुछ पर्वों के नाम हम और आपको याद भी होंगे, रक्षाबंधन है, दीपावली है, महावीर जयंती है, स्वतंत्रता दिवस है, और भी होंगे, अपने अपने देश के नेशनल डे होंगे। कोई खिलाड़ी क्रिकेट में जीत जाता होगा तो सेलिब्रेशन होगा, तरह तरह से। जैन दर्शन में पर्व का क्या मतलब? सामान्यतः पर्वों में खेला खाया जाता है, लड्डू खाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन जब हम जैन दर्शन के पर्वों की बात करते हैं,
तो कम शब्दों में कहें तो ये भोग के नहीं, त्याग के पर्व हैं। खाने पीने के नहीं, खाना पीना छोड़ने के पर्व हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया जब छोड़ने के पर्व हैं तो इन्हें पर्व क्यों कह रहे हो, कलेश क्यों नहीं कहते हो? कि नहीं, ये है पर्व एक्चुअल। अब वो समझने वाली बात है। पर्व माने क्या? कि परम उत्साह की स्थिति। पर्व माने क्या? आनंद की परम स्थिति। अब मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल की बढ़ गई है कि जहर खाने में कोई परम आनंद की स्थिति मान रहा है, बॉडी को डैमेज करने में कोई परम आनंद की स्थिति मान रहा है। वो विज्ञापन इतने प्रभावी हैं और हम इतने नासमझ हो गए हैं कि पर्व कैसे मनाए जाएं ये भी हमारी बुद्धि काम नहीं आती है। समझो कुछ अचीवमेंट्स हुआ, कुछ उत्साह का अवसर आया तो कहते हैं चलो त्योहार मनाते हैं। तो आधी दुनिया त्योहार कैसे बना रही है? अपने शरीर को, अपने मन को नुकसान पहुंचा के त्योहार मना रही। इतना खाएंगे, इतना पिएंगे, इस तरह का खाएंगे, इस तरह का पिएंगे कि 2-2 दिन तक तो नाले में पड़े रहते हैं। पूछेंगे भैया क्या कर रहे थे? बोले एंजॉय कर रहे थे। बोले नाले में पड़े रहना कौन सा एंजॉय है? ये तो आप जो विचारक लोग होंगे वे समझ पा रहे होंगे, जो अविचारक होंगे वे अभी भी कह रहे होंगे पंडित जी तुम्हें क्या पता, एक दिन आओ हमारे पास। तो इसलिए ये विचारकों के लिए है, अविचारकों के लिए नहीं। पूरी दुनिया में पर्व किस तरह से मनाए जाते हैं, जैन दर्शन के पर्व मनाने के तरीके ऐसे हैं जिससे शरीर और मन और स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो, दोनों स्वस्थ जब बढ़ते जाएं उसका नाम पर्व है। पर्व अनेक तरह के होते हैं। एक पर्व होते हैं शाश्वत पर्व, परमानेंट, और एक पर्व होते हैं सामयिक पर्व, आज है कल नहीं है। शाश्वत पर्व जो हम अभी चर्चा करेंगे वो शाश्वत पर्व की चर्चा करेंगे, और अभी हम जो आपसे दूसरा शब्द का नाम लिया वो है सामयिक पर्व। देखिए मैं आपको सरल करने से सामने स्लाइड ओपन करता हूं ये, जिससे आपको समरी आ जाएगी। देखिए जैन धर्म, मोक्ष और मोक्ष मार्ग, ब्रह्मोकार महामंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, इन सब की चर्चाएं थोड़ी बहुत अपन ने की हैं, आगे करते जाएंगे। आज अपनी चर्चा हम अष्टानिका पर्व की रफ आइडिया लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। देखिए पर्व दो तरह के हैं, शाश्वत पर्व और सामयिक पर्व। शाश्वत मतलब त्रैकालिक, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। सामयिक माने तात्कालिक, अभी अभी हैं। और जो तात्कालिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं व्यक्ति विशेष से संबंधित और एक होते हैं घटना विशेष से संबंधित। जैसे कि दीपावली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, और भी आपको ढेरों नाम हो सकते हैं। ये पर्व हैं व्यक्ति विशेष से संबंधित। और रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, होली, स्वतंत्रता दिवस, ये हैं घटना विशेष से संबंधित। आई थिंक ये एक जटिल विषय नहीं है, ये आपको ख्याल में आ गए होंगे। पर्व समझ गए? हम जो त्योहार मना रहे हैं तात्कालिक, तात्कालिक त्योहार दो तरह से मना रहे हैं, या तो व्यक्ति विशेष से या घटना विशेष से। जैसे महावीर जयंती मनाते हैं, तो भैया महावीर जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं महावीर जयंती? कि ये व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है। जन्माष्टमी मनाते हैं, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है। दीपावली मनाते हैं, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है। कैसे व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है? कि भगवान महावीर का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन महावीर जयंती मनाते हैं। जिस दिन राम जी का समझो जन्म हुआ उस दिन हम रामनवमी मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ उस दिन जन्माष्टमी मना लेते हैं। तो ये जो सारे पर्व मनाए जा रहे हैं, दीपावली मनाए, तो दीपावली बोलो घटना विशेष से संबंधित है या व्यक्ति विशेष से संबंधित है? तो उस दिन भगवान महावीर का निर्माण हुआ ना, तो भगवान महावीर का निर्माण हुआ तो व्यक्ति विशेष से संबंधित है। दूसरा पर्व थे घटना वाले। जैसे एक घटना घटी इतिहास के पन्नों पर कि 700 मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, और उस उपसर्ग का निवारण विष्णु कुमार मुनराज के निमित्त से हुआ। ये घटना आप सबने पढ़ी होगी।
और उसके बाद रक्षाबंधन पर्व मनाना चालू कर दिया। तो ये रक्षाबंधन पर्व जो है, ये कैसा पर्व है? ये घटना विशेष का, ये घटना घटित हुई और उसके बाद वह पर्व चालू हो गया। ये रक्षाबंधन पर्व घटना घटने से पहले मनाया जाता था क्या? कि नहीं, घटना घटने से पहले नहीं मनाया जाता था। अच्छा, आगे कब तक मनाया जाएगा कि कह नहीं सकते हैं। जब तक कोई और बड़ी घटना न घट जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो ये जो घटना विशेष से संबंधित पर्व हैं या व्यक्ति विशेष से संबंधित जो पर्व हैं, ये पर्व त्रैकालिक नहीं हो सकते, ये पर्व परमानेंट नहीं हो सकते। जैसे महावीर जयंती है, वो कब से मनाई जा रही है? बोले जब भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ तब से मनाई जा रही है। अच्छा, तीर्थंकर महावीर के जन्म से पहले महावीर जयंती मनाई जाती थी क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति है ही नहीं तो कैसे मनाई जाएगी। इट मीन्स कि पहले भी नहीं मनाई जाती थी और अगला जो काल आएगा, अभी अवसर्पणी बात के बाद जो उत्सर्पणी काल आएगा, फिर नई चौबीसी होगी, नए तीर्थंकर होंगे, तो वहां फिर मनाया जाएगा क्या? जैसे आज वर्तमान में भूतकाल में जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी जयंतियां हम कहाँ मना पाते हैं? सामूहिक अर्घ चढ़ा लेते हैं। इट मीन्स कि महावीर जयंती जो व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है या महावीर जयंती जैसे और अन्य पर्व हैं, ये अनादि निधन नहीं हो सकते हैं, ये त्रैकालिक नहीं हो सकते हैं। ये तो शुरू होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। घटना विशेष से संबंधित पर्व त्रैकालिक नहीं हो सकते हैं, ये तो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये पर्व अनादि अनंत पर्व नहीं है। लेकिन ये जो अष्टानिका है, ये ना तो व्यक्ति विशेष से संबंधित है और ना घटना विशेष से संबंधित है। कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है कि फलाने व्यक्ति के कारण से अष्टानिका पर्व मनाई जा रही हो, कोई घटना इसमें शामिल नहीं है। ये अष्टानिका महापर्व शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है। जैसे दस लक्षण महापर्व, जैसे कई लोग पर्यूषण बोलते हैं, वह त्रैकालिक पर्व है, शाश्वत पर्व है। ऐसे ही ये अष्टानिका त्रैकालिक शाश्वत पर्व है। दस लक्षण महापर्व सिर्फ इस काल में नहीं मनाया जा रहा है, हर काल में मनाया जाता है। अष्टानिका पर्व भी सिर्फ इस काल में नहीं मनाया जाता है, हर काल में मनाया जाता है। अच्छा, इसका नाम अष्टानिका क्यों है? ये नामकरण कौन करता है? उनसे पूछते हैं कि इसका नाम अष्टानिका क्यों है। ये संस्कृत का शब्द है अष्टानिका, और अष्ट शब्द का अर्थ आपको पता होगा, आई थिंक। अष्टमी आती है अपने यहाँ, अष्ट माने आठ। आगे एक शब्द है अहन, अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मध्याह्न, मध्याह्न माने बीच में, बीच का दिन। पूर्वाह्न, पूर्व दिन के पहले। तो अ, ह और ना, ये अष्टानिका लिखना भी थोड़ा सा जो देवनागरी से अपरिचित होंगे, लिखने में भी कठिनाई होती होगी। गूगल के उस पर तो कई बार आता भी नहीं है ओरिजिनल। अष्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अष्ट हा लिखा जाएगा, हा के अंदर ना लिखा जाएगा। हा आधा है, ना पूरा है। दिखने में ऐसा लगता है हा पूरा है, ना आधा है, लेकिन है उल्टा। हा आधा, ना उसके अंदर, और नी की ई की मात्रा छोटी, का। अष्टानिका। तो अष्टानिका मतलब 8 दिन तक मनाए जाने वाले पर्व होने के कारण इसका नाम अष्टानिका है। योगानुयोग की बात है, कभी कभी ये पर्व 9 दिन के भी मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो तिथियों के आधार से मनाते हैं ना। तो अष्टमी से शुरू करते हैं, पूर्णिमा तक जाते हैं, तो कई बार तिथियां डबल हो जाती हैं। जैसे इस बार भी तिथियां डबल हैं। क्योंकि हमें अष्टानिका पसंद थी तो हमने इस सीरीज को 8 ही दिन का रखा है, लेकिन ओरिजिनली आप कैलेंडरों में देखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं। अष्टानिका 8 दिन की है, मतलब 9 दिन की मनाई जा रही है, और इसलिए वो 29 तारीख तक मनाई जाएगी, अपने सेशन 28 तक होंगे। तो ये अष्टानिका मतलब 8 दिनों को मनाई जाने वाली बार है। ये शाश्वत है, ये त्रैकालिक है, ये परमानेंट रहती है। और इस अवसर पर विशेषकर देवता लोग नंदीश्वर जाते हैं। नंदीश्वर, ये अब नंदीश्वर क्या है, हर चीज नया शब्द हो जाता है। नंदीश्वर क्या है?
कि जैसे हम बोलते हैं ना, कहाँ गए थे, बोले अमेरिका गए थे, बोले अमेरिका क्या है, जैसे अमेरिका एक देश है, ऐसे ही नंदीश्वर एक द्वीप है, एक प्लेस है, एक जगह है। इसकी डिटेल चर्चा परसों आएगी नक्शे के साथ में, के डायरेक्शन के साथ में कहाँ है। अभी आप ये समझ लो, सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप है, फिर समुद्र है, लवण समुद्र, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। 8वें नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप में बने हुए हैं अद्भुत अद्भुत भव्य जिनालय, ऐसे जबरदस्त, ऐसे जबरदस्त। जब उसकी रचना की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कब टिकट कटाएं और चले जाएं वहां जाके दर्शन करने के, इतने भव्य जिनालय बने हुए हैं वहां। और गजब बात यह है कि हर दिशा में बने हुए हैं, पूर्व में भी हैं, पश्चिम में भी हैं, उत्तर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं। एक एक दिशा में 13-13 जिनालय हैं। चारों दिशाओं को मिला करके 52 जिनालय है, 52 जिनालय हैं। हर दिशा में जिनालय हैं और बहुत सुंदर जिनालय हैं। एक एक जिनालय में 108 जिन बिंब हैं। इस तरह से उस नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए सौदर्म इंद्र आदि सारे देवता वहां नंदीश्वर जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम मनुष्य गति में हैं, हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए। तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? हम नंदीश्वर द्वीप तक कैसे पहुंच सकते हैं? कि हम संगी पंचेंद्री हैं, हम मन वाले हैं। हम अपने मन के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, पूरे विश्व की चिंताएं, पूरे विश्व की कल्पनाएं, पूरे विश्व की कषाएं लेके बैठे रहते हैं। तो क्यों ना, हमारी शक्ति द्रव्य रूप से नहीं है, भाव रूप से तो हम वहां जा सकते हैं। जिस तरह से देवतागण वहां आराधना उपासना करते हैं, हम भी इन दिनों में आराधना उपासना कर सकते हैं। भले ही हमारी शक्ति वहां तक पहुंचने की नहीं है, लेकिन हम भावों से नंदीश्वर द्वीप को ज्ञान में विराजमान करके हम वहां के जिनालयों को, वहां की जिन बिंबों को नमस्कार करते हुए उनकी आराधना उपासना कर सकते हैं। तो अष्टानिका पर्व हम मनुष्य होते हुए भी मनाएंगे। यही वो पर्व है कि देवता लोग भी मध्य लोक की तिथियों को देखते हैं, कब आने वाली है अष्टानिका, अपने को जाना है। सुरपति भी इस त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते हैं और हम भी उन्हीं के उत्साह में अनुमोदना करते हुए वे वहां जा सकते हैं। हम भले ही वहां नहीं जा सकते हैं, फिर भी हम अपने भावों से उनकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रचना है, वो रचना शाश्वत है। वो रचना कृत्रिम रचना नहीं है, वो अकृत्रिम रचना है, वो नेचुरल है। आप ये पूछेंगे ये नंदीश्वर द्वीप कब बनाया, तो हमारा जवाब होगा कि भाई हम तारीख नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बनाया नहीं है। अब इस मुद्दे पे एक अलग बहस हो सकती है कि भाई जो बनाया नहीं है वो कैसे हो सकता है। कि हाँ, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत पदार्थ ऐसे हैं, अनंत अनंत पदार्थ जो किसी ने नहीं बनाए हैं। सच बात तो यह है, एक भी पदार्थ किसी ने नहीं बनाया है और विज्ञान भी ये बात मानता है। हाँ, थोड़े बहुत असेंबल करते हैं हम, और हम असेंबल को बोलते हैं हमने बनाया। ये तो भाषा की बात है। ये मोबाइल है तो किसने बनाया मोबाइल? बोले ये एप्पल वाले ने बनाया। तो एप्पल कंपनी ने, सच बताओ, मोबाइल बनाया है कि 10, 20, 100, 50 पदार्थों को मिलाकर के एक नई वस्तु आपके सामने रख दी है? असेंबल किया है। मैन्युफैक्चरर लिखते हैं ये लोग, है नहीं। मैं गया स्टीव जॉब्स के पास, पूछा भाई साहब आपने मैन्युफैक्चर किया है? कि नहीं नहीं, हमने तो अलग अलग कंपनियों से अलग अलग सामग्रियां लेकर के मिला दिया है। तो जिस कंपनी का नाम बताया हम उस कंपनी के पास पहुंच गए, कैमरे वाले के पास। बोले आपने कैमरा बनाया है, आपने डिस्प्ले बनाया है? कि नहीं, हमने डिस्प्ले नहीं बनाया है, हमने तो रेत के कुछ परमाणु लेकर के असेंबल ऐसे किए हैं जिससे डिस्प्ले बन गया है। हम रेत के परमाणुओं के पास गए कि भाई ये किसने बनाया है? तो तरह तरह की कल्पनाएं धरती पर चलती हैं। सच बात यह है, ये विश्व अनादि निधन है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। हम सब एक दूसरे के निमित्त बन जाते हैं। हम उसमें कहते हैं मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। नंदीश्वर जिनालय के मामले में यह है कि किसी ने असेंबल भी नहीं किया है। जैसे आप मेरे घर आएंगे, पूछे ये, हाँ बोले मैंने बनाया। मैंने बनाया मैंने कैसे बनाया? मैंने बताओ। कि बाजार से 10-20 सामग्रियां लाया
और लोगों से बोला तो बन गया। तो मैं उसमें विकल्प रूप से निमित्त हूं कि मुझे ऐसा घर चाहिए। नंदीश्वर जिनालय की रचना में कोई विकल्प रूप से भी निमित्त नहीं है। वो अकृत्रिम है, वो शाश्वत है, वो अनादि निधन है। उसकी आराधना उपासना का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। हम बड़े उत्साह और आनंद के साथ इस पूरी यात्रा को करेंगे। हम एक एक जिनालय के अंदर जाएंगे, हम एक एक जिन बिंबों से बात करेंगे, हम एक एक जिन प्रतिमा से पूछेंगे कि प्रभु आपने ये अवस्था कैसे प्राप्त की है, जरा हमें भी बताओ, क्योंकि हमें भी आपके पास ही आना है। अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। लोग मुझे लखपति करोड़पति बोलते हैं, लोग मुझे बड़ा आदमी बोलते हैं, लेकिन अंतरात्मा बता रही है कि भगवान बनने के अलावा और कुछ दूसरा रास्ता है नहीं परम सुखी होने का। और वो रास्ता हमें तीर्थंकरों के निमित्त से प्राप्त होता है। तो हम तीर्थंकरों के नजदीक जाकर, तीर्थंकरों के पास जाकर के हम वो बात गहराई से समझेंगे। तो ये जो अष्टानिका पर्व है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व नहीं है, एक घटना विशेष से संबंधित पर्व नहीं है, ये शाश्वत पर्व है, ये त्रैकालिक पर्व है। हम आराधना उपासना कर रहे हैं इस त्रैकालिक पर्व की। क्योंकि आज ये त्योहार का पहला दिन है, तो जो लोग भी इस पर्व को उत्साह से मनाया जाना उत्साह से मनाना चाहते हैं, तो उनको मैं थोड़ी सी 2 मिनट में एक गाइडलाइन ये देना चाहता हूं कि जैन दर्शन की जो मूलभूत अवधारणा है, सात्विक जीवन शैली, अहिंसक जीवन शैली, आप कोई ना कोई 8 दिन के लिए एक छोटा सा नियम जरूर लें, ताकि आपको सेल्फ फीलिंग आए कि मैं अष्टानिका पर्व मना रहा हूं। जो लोग रात्रि भोजन करते हो नियमित रूप से, वे रात्रि भोजन के त्याग का नियम लें, सिर्फ 8 दिन के लिए लें। मुझसे ये प्रश्न बहुत कई बार पूछा जाता है, साहब हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, या कई बार ऐसा लगता है हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर मुझे फील होता है कि एक बार आप अपनी कैपेसिटी को ट्रायल करो, शायद आपकी कैपेसिटी हो। अच्छा, मैं कहता हूं आप एक दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करके सो जाओ, अगले दिन पता चल जाएगा आपकी कैपेसिटी थी या नहीं थी। यदि सुबह आपकी लाश मिले तो हम समझ लेंगे आपकी कैपेसिटी नहीं थी, जय जिनेन्द्र। और यदि आप जिंदा मिले, इट मींस आपकी कैपेसिटी है। अच्छा बताओ, आप कैसे कहेंगे? यहाँ 10 किलो का बाट वजन रखा हुआ है, और हम बच्चों से क्या, बच्चे उठाओ, तो कैसे पता चले उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता हूं? हम ट्राई करेंगे, तो कोशिश करेंगे तो फील होगा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं और ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहा है। आप रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं, आप 8 दिनों तक बाजार के पदार्थ छोड़ सकते हैं, आप 8 दिनों तक ब्रह्मोकार महामंत्र की एक नियमित माला का जाप का नियम ले सकते हैं, आप 8 दिनों तक जिन मंदिर रोज जा सकते हैं। यदि जिन मंदिर आपके पास में नहीं है, तो आप जिन मंदिर में पहुंच के जो पूरी प्रक्रिया करते थे, दर्शन की, पूजन की, वो प्रक्रिया अपने घर में रह के जिनवाणी विराजमान करके कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, कोई भी रास्ता अपनाएं, आप जिन शासन की छत्र छाया के नजदीक आने की कोशिश करें। विश्वास रखिए, ये बहुत पवित्र छाया है, दुर्लभ छाया है। हम और आप महाभाग्यशाली हैं कि इस निकृष्ट काल में भी तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जिन शासन मिला है, हम जिन धर्म को समझें और अपना जीवन निर्माण करें, इस मंगल भावना से अभी की बात मैं विराम करता हूं। अभी यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। जय जिनेन्द्र विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा आपका ये आज का लेक्चर था। मैं लोगों से बोलना चाहूंगा कि किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट पे लिख सकता है या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे अपने पास 10 मिनट्स का टाइम है, सो किसी को अगर कोई प्रश्न है तो वो प्लीज हैंड रेज करें। उद, उधर यूट्यूब पे भी हमारे पास अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। विपिन जी एक हाँ, अभी नहीं, ये तो मैंने डाला है। अच्छा, ये तो आपका है, सॉरी। हाँ जी, अंशुमा जी।
हैंड रेज कर रही हैं। जी जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र सभी को। पंडित जी, ये पूछना था कि ये बहुत बेसिक ही क्वेश्चन होगा, शायद कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन क्या देव सिर्फ अष्टानिका पर्व में ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं या वो उसके अलावा भी जाते हैं? मतलब इतना महत्व हम अभी देते हैं तो क्या उसके अलावा भी वो जाते हैं किसी और टाइम पर? निसंदेह देवताओं में दोनों तरह के देवतागण होते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। खास करके जब हम बात करते हैं तो धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि देवताओं की बात करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देवता जो होते हैं वे अक्सर अपना पूरा जीवन काल या तो तत्व चर्चाओं में, धर्म आराधनाओं में, तीर्थ वंदनाओं में, और उनके तीर्थ वंदनाओं के लिए कितने अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी वे वंदना करते हैं। बात यह है कि ये जो अष्टानिका पर्व जो है विशेष, जब तक हम क्या कहना चाहिए प्रोटोकॉल में शामिल नहीं करते हैं किसी चीज को, तो उसकी जो महिमा है, आप रोज पूजन करते हैं, रोज भक्ति करते हैं, रोज सामायिक करते हैं, लेकिन जब पर्युषण पर्व आते हैं, जब दशलक्षण पर्व आते हैं, उस समय की जो मानसिक दशा होती है, कोई नहीं जाने वाला भी आज तो चलो, कभी मंदिर नहीं आने वाला भी चलो आज तो मंदिर चलते हैं, पर्व चल रहे हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल वाले सिस्टम हैं जैन दर्शन के, त्योहार मनाने वाले विशेष तिथियों के पर्व हैं, और विशेष तिथियों के पर्व पर देवता गण भी विशेष उत्साह से जाते हैं। इसलिए अन्य अवसरों पर भी जाने में उन्हें कोई बाधा नहीं है। जैसे जिनके पास मंदिर होता है ना, वो कभी भी चले जाते हैं, बैठे रहते हैं मंदिर में, स्वाध्याय करते रहते हैं। लेकिन जब आप वहां कोई प्रोग्राम अनाउंस करते हो कि इस तारीख से इस तारीख तक कार्यक्रम होगा, तो उसमें पूरा गांव उमड़ पड़ता है। तो ये वो तिथियां हैं जिनमें देवता लोग भी विशेष आराधना उपासना करते हैं, और हमें भी उससे प्रेरणा लेना चाहिए। एक प्रश्न चैट पे आया है यूट्यूब पे, चिराग शाह केलोगलुम से, व्हाई डज द पर्व अकर्स 3 times इन द ईयर? ये 3 बार क्यों आते हैं? ये 3 का आंकड़ा बड़ा विचित्र आंकड़ा है कई जगह हमें मिलता है। और मोक्ष मार्ग भी रत्नत्रय से शुरू होता है। दशलक्षण महापर्व भी 3 बार आते हैं, अष्टानिका पर्व भी 3 बार आते हैं। तो 3 बार आने का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कई बार आना है, क्योंकि ये जो बहुवचन जो होता है ना, बहुसंख्यावाची, वो 3 बार में बहुसंख्यावाची हो जाता है। संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, और द्विवचन के बाद त्रिवचन नहीं होता है, फिर वो बहुवचन होता है। माने कोई बार हम 1 बार बोलते हैं, कोई बात हम 2 बार बोलते हैं, और यदि हमने कोई बात 3 बार बोल दी तो हम कहेंगे 3 बार बोल दी, ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कई बार बोल दी। तो हम प्रदक्षिणा भी देखते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रदक्षिणाओं की जिनेंद्र देव की स्तुति करते समय हम देते हैं। तो ये 3 का आंकड़ा बड़ा भद्र आंकड़ा है। दूसरा, इसे साइंटिफिक रीजन से यदि हम जोड़ना चाहें तो भारत के जलवायु परिवर्तन से हम इसको देख सकते हैं कि जब ऋतु परिवर्तन विशेष रूप से होते हैं और उस समय ये पर्व आते हैं, उसका एक मुझे जो व्यक्तिगत फील होता है, शास्त्रीय आधार इसके कितने खोजने वाली बात है, कि इन अवसरों पर विशेष संक्रमण की संभावना होती है। ऋतु परिवर्तन में मतलब सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, बरसात जा रही होती है, ठंड आ रही होती है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन के काल हैं, ये बहुत ही सावधानी वाले काल। यदि ऋतु परिवर्तन के काल में यदि आपने धर्म आराधना में अपने आप को रखा, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। और इस काल में यदि आप नहीं आते हैं तो आपके अस्वस्थ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। मतलब जीव राशि बहुत होती है इन कालों में, संक्रमण बहुत होता है। तो इस तरह से हम इन आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप से भी घटित कर सकते हैं, और कई विद्वानों ने इसे घटित किया भी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बाह्य लाभ हमें कुछ हो या ना हो, शरीर के संयोगों के, परिस्थितियों के अंदर जो चैतन्य की आराधना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि रत्नत्रय, चूंकि हमारे 3 आंकड़े वाले हैं, प्रदक्षिणा 3 आंकड़े वाले हैं, बहुवचनवाची ये 3 आंकड़ा है, तो मैं तो समझते हैं ये बहुत शुभ आंकड़ा है। तो 3 बार क्या, हम तो कई बार मनाना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थितियां इतनी बदलती जा रही हैं कि मेरे देखते देखते जो 3 बार अष्टानिका पर्व मनाई जाती थी, 3 बार दशलक्षण पर्व मनाए जाते थे, वो 1 बार में सिमट के रह गए। दशलक्षण पर्व बहुतों को तो शायद पता भी ना हो कि 3 बार आते हैं। अष्टानिका पर्व भी 3 बार आती है, और ये वाली जो अष्टानिका अभी चल रही है, ये वर्षा काल की अष्टानिका,
ये विशेष रूप से मनाई जाती है। और भारत में इसके विशेष रूप से मनाए जाने के कारण प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि इस समय यातायात बाधित हो जाता है। इस समय दिगंबर संत विहार करना बंद कर देते हैं, उनके चातुर्मास की स्थापना हो जाती है। वो अब 4 महीने तक कहीं भी विहार नहीं करेंगे, एक नगर से दूसरे नगर में नहीं जाएंगे, क्योंकि बरसात का समय है, जीव राशि बहुत हो जाती है। तो जब जीव राशि बहुत हो तो हमारे और सावधानी बढ़ जाती है। अब जब मुनराज नगर नगर में चातुर्मास करेंगे तो निस्संदेह रूप से श्रावक भी उनके संपर्क में आएंगे, और जब श्रावक से उनके संपर्क में आएंगे तो ये पर्व विशेष रूप से मनाए जाएंगे। इसलिए बरसात के दिनों में आने वाले दशलक्षण और अष्टानिका विशेष मनाए जाते हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से हमें तीनों बार विशेष रूप से मनाना चाहिए। देखो, मैं तो आपको संक्षेप में कहता हूं, यदि हम अपने त्योहार, अपने पर्वों को प्रमोट नहीं करेंगे तो जाने अनजाने में हम उन त्योहार और पर्वों में शामिल हो जाएंगे जहां शरीर और मन दोनों टूटते हैं, शरीर और मन दोनों का नुकसान होता है। हमारी नई पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी इतने बढ़िया बढ़िया त्योहार, इतने बढ़िया बढ़िया पर्व हैं जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, हम रिफ्रेश होते हैं। व्यापार से, आजीविका से, घर गृहस्थी से हम धर्माराधना करते हैं तो हम रिचार्ज होते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए तकनीकी प्रश्नों के उत्तर भी ऐसे ही होते हैं। कोई विशेष आपको महसूस हो तो आप भी बता सकते हैं। ओके, एक और सवाल आया है कि नंदीश्वर द्वीप पर जो अपनी प्रतिमाएं हैं वो कौन से भवन की हैं? ये चेतना सांघवी जी का प्रश्न है। कौन से भवन की? भवन मतलब? वही मुझे भी समझ में, आई भवन की थिंक है। कौन से भगवान की है वो शायद हो सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो, अकृत्रिम जितनी भी प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम जितनी भी प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं व्यक्ति विशेष की नहीं है। वे अरहंत की प्रतिमाएं, वे सिद्धों की प्रतिमाएं। तो मैं वापस वहीं पहुंच जाएंगे, शाश्वत इसीलिए है। यदि वे किसी की होंगी, समझो आदिनाथ की हुई, तो मुश्किल ये हो जाएगी, अगली 24वीं में लोगों को पता ही नहीं होगा, बोले ये कौन है। फिर अगली 24वीं में, अगली 24, एक दो 24वीं के तो चलो अपन याद भी रख सकते हैं, लेकिन 24वीं तो अनंत हो जाती है ना, काल अनंत बीत गया है। तो 3 24वीं पहले, 5 24वीं पहले किस नाम के कौन तीर्थंकर हुए थे, इसलिए वहां तीर्थंकरों के नाम की प्रतिमाएं नहीं है, ये अकृत्रिम जिनालय हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। हाँ, सकल आप देखोगे तो फील कर पाओगे, ये वीतरागी हैं, इनके कर्मों का अभाव हो गया है, इनकी नाशाग्र दृष्टि है, इनके भद्र परिणाम हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, मुद्रा पद्मासन है। तो उस मुद्रा से आप ये निश्चित कर लोगे कि इनके परिणाम 4 अघातीय कर्मों के अभाव रूप हैं। और वही बात चल रही थी, तोड़मो अरहंताड़म जब हम बोलते हैं तो उन सभी अरहंतों को नमस्कार पहुंचता है। किन सभी अरहंतों को? भूतकाल में जो हो गए हैं, वर्तमान में जो हो रहे हैं, भविष्य में जो होंगे, और उन जिन बिंबों को जो अरहंत पने से विराजमान है। ये विषय ही नहीं है, ये तो वर्तमान के हम और आपके विषय हैं। ये भगवान किस नाम के हैं, भगवान के नीचे जो प्रशस्ति में है उनमें किसका नाम है, और ये किसने विराजमान करवाई है, किसने पैसे दिए, ये सब दंड फंद जो है ये अपने हैं। अकृत्रिम चिन्हालयों में तो भगवान है और भक्त है, बीच में ये कोई दंड फंद नहीं है। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, भगवान महावीर की प्रतिमा है और प्रशस्ति पे नाम जो है वो करोड़पति का है कि अरबपति का है, उससे भगवान के गुणों में क्या परिवर्तन होगा? उसको किसने विराजमान करवाई है और किसने नहीं करवाई है, उससे भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा, आने वाले भक्तों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? किस सेठ ने ये प्रतिमा दी है उसके हिसाब से नमस्कार करें, या प्रतिमा वीतरागी है इसके हिसाब से नमस्कार करें? तो राग द्वेष में उलझने के लिए आप व्यक्तिवाद में उलझिए, और वीतरागी होने के लिए आप वस्तुवाद की ओर आगे आइए। तो अकृत्रिम जितनी भी प्रतिमाएं हैं वे किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिमाएं नहीं है, तीर्थंकर विशेष की प्रतिमाएं नहीं है, अरहंतों की प्रतिमाएं हैं। ठीक है पंडित जी, किसी ने यहाँ पे चैट में डाला है एक क्वेश्चन, भगवान हैज अनंत गुण, हाउ डू आई फाइंड आउट एनी रेफरेंस? भगवान के पास अनंत गुण हैं, हम उन अनंत गुणों तक कैसे पहुंच सकते हैं? बराबर यही प्रश्न है ना।
मतलब हमें पता कैसे लगे और उसका रेफरेंस क्या है? हाँ हाँ, हमें कैसे पता चले कि भगवान के पास अनंत गुण है? एक तो उसका रेफरेंस आगम है, शास्त्र है, श्रुत है। पंच परमेष्ठियों के परिचय देने वाले जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बताने वाले जो ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। जैन दर्शन का हर मूल आगम यदि आप पढ़ोगे तो वहां आपको पता चल जाएगा अनंत गुण है। आप भगवान की बात कर रहे हैं, आपके अंदर अनंत गुण है। आप आपकी बात कर रहे हैं, पुद्गल के अंदर अनंत गुण है। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्यों में अनंत गुण है। ये जो रूमाल है ना, इसमें अनंत गुण है। ये जो मोबाइल है, ये पुद्गल है, इसमें अनंत गुण है। ये जो पेन है, इसमें अनंत गुण है। इस विश्व में एक एक परमाणु, एक एक द्रव्य अनंत गुणशाली है। ये कहाँ लिखा है? तत्वार सूत्र में लिखा है। एक एक द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है। सत द्रव्य लक्षणम बताया, द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत बताया। और फिर वहां पर पर्यायों की, द्रव्य गुणों की चर्चा की। मतिसूद ज्ञान आदि के विषयों के माध्यम से भी बात की, कौन कौन किन किन गुणों को जान सकता है उसकी भी बात की। मैं आपको सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं। अनंत गुण आत्मा में कैसे हैं? जो अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप जो पढ़ते होंगे वहां से आप बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। इसमें अनंत गुण है, पहले आपको पता है कि नहीं पता है? इसमें अनंत गुण है, इसमें पता है कि नहीं पता है? ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है। इसमें अनंत गुण कैसे हैं? देखो, अनंत गुण ऐसे हैं। कुछ गुण तो पता है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ये 4 नाम सुने आपने? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। सामान्य गुण अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अग्रु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। कोई टेंशन मत लेना जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। 4-5 बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ श्रोता विविध प्रकार के हो सकते हैं। ऑडियंस ऐसी हो सकती है जो इतना टेक्निकल कभी नहीं गई हो। लेकिन आप चिंता मत करना, आपको ख्याल में आएगा। चूंकि विश्व में अनंत पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ बराबर है, और एक पदार्थ के गुण दूसरे पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें अस्तित्व, वस्तित्व आदि अनंत गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुण हैं। हमारे पास मतिसूद ज्ञान है तो हम कुछ गुणों को जान सकते हैं। अवधिक ज्ञानी असंख्यात गुणों को जान सकते हैं, और केवल ज्ञानी अनंत गुणों को जान सकते हैं। केवल ज्ञान से पूछेंगे तो ये मैं आपसे पूछता हूं, इसमें पता है कौन सा कलर है आपको? ये कितने कलर दिख रहे हैं आपको? तो आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कलर आप बता दोगे। व्हाइट दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। 3 तो मुझे ही दिख रहे हैं, और आपको कौन सा? येलो दिख रहा है। आई थिंक इनफ। लेकिन यही कोई आर्टिस्ट बैठा हो, कोई पेंटर बैठा हो, उससे हम पूछें इसमें कितने कलर हैं, तो वो कितने कलर बताएगा? अभी एशियन पेंट के मालिक को बुलाएं या एशियन पेंट के कंप्यूटराइज मशीन को बुलाएं तो क्या कहेगा वो फिर वो कहेगा व्हाइट नहीं है, ये रेड नहीं है। फिर वो कहेगा इसमें रेड में तो 5 मिले हुए हैं, तब जाके ये वाला रेड बनता है। व्हाइट में इसमें 3 मिले हुए हैं, तब जाके ये व्हाइट बनता है। तो आपको समझ में आ रहा है? हमको जो 3-4 कलर दिख रहे थे, एशियन पेंट वाले को या जो इस क्षेत्र में माहिर रखते हैं, उसको इसमें 25-30 कलर दिख रहे हैं। अगर ऐसा का ऐसा मुझे दूसरा पेन बनाना हो अपने खुद के रंगों से, तो कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी? तो बताएगा भाई साहब 50 रंग चाहिए, तब जाके ये कलर आएगा। थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा मिलाओ। तो ये 50 अब 4-5 है कि 50 है? सुनो, ये 50 तो हमको दिख रहे हैं। अभी केवल ज्ञानी से पूछेंगे ना तो वो कहेंगे भाई साहब अनंत है ये। क्योंकि ज्ञान की सूक्ष्मता जैसे बढ़ती जाती है, उससे हम उसमें जूम करते जाते हैं, और जैसे जैसे हम उसमें जूम आउट करते हैं तो हम उसको जूम जूम इन करते हैं, तो हम उसकी डिटेल में जाते हैं, तो पता चलेगा यहाँ अनंत परमाणु हैं, और एक एक परमाणु का कलर अलग है, एक एक परमाणु का। और वो अनंत परमाणु मिलकर एक स्कंद है, एक स्कंद मिलके हमको दिख रहे हैं। तो हमने तो क्या दिया, ये कैसा बताओ, ये किस रंग का पेन है? तो शुरुआत में अगर मैं सीधा प्रश्न पूछता ना किस रंग का पेन है, तो बताओ आप किस रंग का बताते? आधे से ज्यादा बोलते लाल रंग का पेन है। क्यों? इसमें लाल की मात्रा अधिक दिख रही है।
फिर धीरे से कहते नहीं व्हाइट भी है, फिर धीरे से कहते नहीं इसमें येलो भी है, फिर धीरे से कहते हैं ग्रीन भी है। ग्रीन किसी को दिखा क्या? कहने का मतलब ये है कि आप जितनी जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे वैसे वैसे डिटेल बढ़ती जाती है। केवल ज्ञान में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमको अनंत गुणमय पदार्थ नजर आता है। और तत्वा सूत्र के सूत्रों से ये आगम प्रमाणित है कि हर पदार्थ में अनंत गुण होते हैं। क्योंकि भगवान भी एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो उनके अंदर भी अनंत गुण हैं। मेरे अंदर भी अनंत गुण हैं। अंतर इतना है कि उनके अनंत गुण विकसित हो गए हैं, उनके अनंत गुण पवित्र हो गए हैं। जैसे छोटे से बीज के अंदर, सीड के अंदर, एक छोटे से बीज के अंदर बोलो पूरा पेड़ है कि नहीं है? छोटे से बीज, एक सीड कितना सा होता है? बहुत छोटा सीड होता है। उसके अंदर कितने पेड़ हैं, कोई बता सकता है? सुनील भाई, एक बीज के अंदर कितने पेड़ हैं? सविता जी, एक बीज के अंदर कितने पेड़ हैं? अच्छा, एक तो है कम से कम, पहले एक तो मानो, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो आप ये देना ज्ञान की विशेषता समझना, जिनवाणी समझने जा रहे हैं ना आप, इस ज्ञान का पावर समझना। सामने मिलीमीटर, 2-3-4 मिलीमीटर का एक पीस है, एक सीड है, और ज्ञान कह रहा है इसमें पूरा वृक्ष है 50 फीट का। एक 3 mm के सीड में 50 फीट का वृक्ष है, ऐसा ज्ञान कह रहा है। अब ये किसने कहा है? ये हमारे प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, मैं अगली बात बोलता हूं। उस बीज में एक पेड़ नहीं है, उस बीज में अनंत पेड़ हैं। क्योंकि वो जो एक पेड़ निकलेगा उसमें जितने बीज होंगे उन सारे बीजों में एक एक पेड़ होगा, फिर उसमें जो बीज होंगे फिर एक एक पेड़ होगा, फिर एक, तो ये अनंतता है। तो दिखने में जो आकार, जो वस्तु हमें बहुत छोटी लगती है, शक्ति रूप से, व्यक्ति रूप से वो बहुत विशाल होती है। ऐसे ही हमारा ज्ञान शक्ति रूप से, व्यक्ति रूप से, अभी हमें ज्ञान, हमको क्या लगता है? हम तो भाई साहब, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देके बताता हूं। हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञान की, अनंतता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हैं अभी मत्स्य ज्ञान में। हमारा ज्ञान कितना है, कितना पावरफुल ज्ञान है आपका? आप जहां रहते हैं, जतिन भाई आप अमेरिका में रहते हैं, बराबर है? आप पूरे अमेरिका को जानते हैं आप? नो, नहीं। तो आपकी सिटी कौन सी है? एसबन। आप उसको तो पूरा जानते होंगे। इसको भी। अरे नहीं। अच्छा, आपका नेबरहुड कौन सा है? या एसबन विलेज। तो उसको तो पूरा जानते होंगे। या चलो छोड़ो, या तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को तो पूरी तरह से जानते होंगे। मैं अभी इमीडिएटली पूछूं कहाँ क्या रखा है, आप बता सकते हैं सब कुछ? सब कुछ, सब कुछ। नो। सब कुछ। अच्छा, घर तो बहुत बड़ा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें तो हर चीज का आपको पता होगा। यस, या यस। हाँ, पक्का? हाँ हाँ, पक्का। एक एक चीज का, जितने ड्रॉर हैं, जितना सामान है, सब के खोल के देखना पड़ेगा है कि नहीं है। अरे हमारी अ, बुद्धि तो इतनी अल्प है कि हम कभी कभी जेब में रखे हुए पैसे भूल जाते हैं। हमको टटोल के चेक करना पड़ता है, हाँ है। खास करके ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, हाँ रखे हैं, हाँ रखे हैं। अभी तक जेब कटी नहीं। मतलब 6 ऑप्शन इतना। चश्मा सर पे हो ना, एक बार मेरे पिताजी चश्मा पहन के चश्मा ढूंढ रहे थे, हमारा चश्मा कहाँ है, हमारा चश्मा कहाँ है? हमें बोले आंखों पे है। तो हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि हम अपने आसपास की अनुभूतियां भी ठीक से नहीं कर पाते। और हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञान की, जो 3 लोक और 3 काल को एक साथ जान रहा है। कल उसकी चर्चा आएगी, जिन से शुरुआत होगी ना, जिन किसे कहते हैं, उसकी डिटेल चर्चा आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि केवल ज्ञान ने अनंतानंत पदार्थों को जाना, अनंतानंत पदार्थों का परिचय प्राप्त किया, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो बात हम तक पहुंची, आगम के माध्यम से वो बात हम तक पहुंची। तो हमको ये ख्याल में आया कि हर द्रव्य में अनंत गुण हैं, हर गुण की अपनी पर्याय हैं। अगर उनको मिलाई जाएंगी तो हर गुण की अनंत पर्याय हैं। पर्याय से सहित गुण है, गुण से सहित द्रव्य है, और एक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय मयी है। और तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में वो व्यवस्था आई है।
और युक्ति से भी हमें वो बात समझ में आती है। ओके पंडित जी, दो और क्वेश्चन है इसमें, वो अपन कर ले सकते हैं क्योंकि आज टाइम हो गया है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्विकली। प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ भगवान एंड व्हाट मेक्स अ पर्सन भगवान। ऑल्सो इज इट पॉसिबल फॉर एवरेज पर्सन टू अचीव मोक्ष। ये पहला प्रश्न है एसके जी का। फिर बंसुरी जी का प्रश्न है, जैसे भरत क्षेत्र है, महाविदेश क्षेत्र है, और वैसे कौन से जीव ऐरावत क्षेत्र जाते हैं? विच जीव गोज टू ऐरावत क्षेत्र? तो ये दोनों प्रश्न का जवाब आप अपने कल के लेक्चर में आप दे सकते हैं। आज का टाइम यहाँ पे अभी पूरा हुआ है, तो मैं जरा सा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा क्विकली। ये जो अपनी मैं आनंद पाटनी हूँ। ये जो लेक्चर सीरीज है ये थ्रू जैना रिलीजियस कमेटी है। ये नई कमेटी फॉर्म हुई है, जैना रिलीजियस कमेटी। इस कमेटी में वी आर वर्किंग विद द गाइडेंस ऑफ जैना लीडरशिप एंड प्लानिंग वेरियस लेक्चर सीरीज विच कैन हेल्प जैन कम्युनिटी टू ग्रो स्पिरिचुअली। We are looking for donors for this initiative. We can announce the name here if you give us the name of at least 151, or you can donate whatever amount you want. You can reach out to me or Jatin Bhai, Anand Patni or Jatin Shah. I will put the phone numbers in the chat. And you can also Zelle the payment at treasurer@jena.org. And you can send the email to our committee email address. I will put in the chat. So this is just a request. If anybody wants to donate for this cause, that will be great. We are planning for doing many more lecture series like this for all the sects. Thank you. जय जिनेंद्र। पंडित जी, आप जिनवानी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवारण।